जय जोहार संगवारी हो। आप सबके स्वागत है टेक लाइट इंस्टीट्यूट में। आज के हमार जो क्लास आवे ते है छत्तीसगढ़ी भाषा खेरे भाखा खेरे, ठीक है। लेकिन मैं है ला हिंदी में पढ़ा हूँ काबर की बहुत जन स्टूडेंट मन ऐसे रहते जो मन अंतर्राज्य रहते तेकर सेती आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ छत्तीसगढ़ी भाषा। छत्तीसगढ़ी भाषा का अगर महत्व समझें तो प्री का अगर सिलेबस देखें तो प्री के सिलेबस में सी सेट में छत्तीसगढ़ी भाषा आती है। तो इसमें सिलेबस में यह लिखा गया है छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान। वही अगर मैं मेंस के सिलेबस पे जाऊं, तो जो उल्लेख प्री के सिलेबस में है छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, वैसा ही उल्लेख छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान इसमें है। इसमें मैं पहले आपको नंबर बता देता हूँ। जैसे जो प्री है अपना, जो CGPSC प्री है, उसमें छत्तीसगढ़ी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे तो पहले सी सेट में मैथ्स का भार ज़्यादा था, लेकिन वर्तमान में लगभग 40 क्वेश्चन 35 कभी 30 आते हैं, कभी 35 आते हैं, कभी 40 आते हैं, वो हमारे लैंग्वेज से आते हैं। अगर 40 क्वेश्चन आए तो उसमें से 20 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, 20 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित होते हैं। और अगर 35 क्वेश्चन आए लैंग्वेज से रिलेटेड तो उसमें मैक्स टू मैक्स ये संभव है कि उसमें से 20 क्वेश्चन आपको छत्तीसगढ़ी से मिल जाए, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा, जैसे कि लास्ट टाइम का जो पेपर था उसमें कई स्टूडेंट के अनुसार पिछले और गत वर्षों की अपेक्षा जो मैथ्स जो पूछा गया था, जो रीजनिंग पूछा गया था, वो थोड़ा टफ था। जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं, जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, उनको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा। कई लोगों का तो ऐसा हुआ कि GS पेपर भी निकल गया लेकिन उनका C सेट लटक गया। तो आपको इसको इग्नोर करके नहीं चलना है कि प्री में तो ऐसी ही है, निकल जाता है करके। लैंग्वेज आपको ध्यान दे के पढ़ना है, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज पढ़ते हो तो वो आपको दोनों जगह फ़ायदा देगा, प्री में भी फ़ायदा देगा और मेंस में भी फ़ायदा देगा। लैंग्वेज का कोई भी नुकसान नहीं है दोस्तों, और लैंग्वेज एक ऐसा विषय है जो आपको सीधे सीधे नंबर प्रदान करता है, ठीक है। तो आपको सी सेट में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं 15 से लेके 20 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन सरल आते हैं दोस्तों, इतना टफ नहीं रहता, बस आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं मेंस की तरफ। तो मेंस जो है हमारे मेंस के पेपर का, CGPSC मेंस के पेपर का जो पहला पेपर है वो है हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज 3 होते हैं, एक हिंदी, एक इंग्लिश और एक छत्तीसगढ़ी, जहां हिंदी को सबसे ज़्यादा भार दिया गया है। हिंदी जो है उससे 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी से 50-50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम समझते हैं कि ये छत्तीसगढ़ी आपके लिए इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी के आप मेंस के क्वेश्चन देखोगे दोस्तों तो वो बहुत ही सरल होते हैं। जैसे कि अगर हिंदी में हिंदी में अगर विलोम शब्द बताने के लिए बोलते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि 2 विलोम पूछेंगे और 1 नंबर देंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ी में एक सिंपल सा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे कि मेढक को क्या बोलते हैं, तो उसके लिए अगर आप बता दोगे कि बड़े मेढक को भिंडोल बोलते हैं तो उसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। मतलब छत्तीसगढ़ी में वर्ड लिखने के लिए आता है कि आप छत्तीसगढ़ी में इन शब्दों को लिखिए, जो वाक्य होते हैं उनको छत्तीसगढ़ी में लिखना होता है। कितना सरल होता है दोस्तों। अगर सरल तो नहीं बोल सकता, अगर गैर छत्तीसगढ़ियाँ हैं, वो किसी दूसरे राज्य से आए हुए हैं, उनके लिए ये थोड़ा टफ जाता है। लेकिन लैंग्वेज में बदलने के लिए कि इस वाक्य को आप छत्तीसगढ़ी में लिखिए, उसको 2-2 नंबर में दिया जाता है। आप समझ सकते हो कि सिर्फ एक छोटा सा वाक्य है, उसका आपको छत्तीसगढ़ी में कन्वर्ट करना है, उसको आपके 2 नंबर मिलते हैं। उतनी मेहनत आपको हिंदी में करोगे तो उससे कम मेहनत छत्तीसगढ़ी में लगेगी और उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। हालांकि ये सिर्फ 50 नंबर का है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लैंग्वेज तो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अगर आपने लैंग्वेज पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो निश्चित ही आप मेंस क्रैक कर लोगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसके सिलेबस को हम डिस्कस करते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास एवं इतिहास, ठीक है। छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास एवं इतिहास,
छत्तीसगढ़ी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास क्रम कैसे हुआ, ये सभी इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा का साहित्य, तो छत्तीसगढ़ी भाषा का जो भी साहित्य अभी तक बना हुआ है, जितनी भी रचनाएं हुई हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। अगर आप सिर्फ एक ये वाली चीज़ें करते हो, छत्तीसगढ़ी भाषा का साहित्य एवं प्रमुख साहित्यकार चीज़ें पढ़ते हो और एक ही बार रटते हो, तो आपको ये पेपर फर्स्ट में फ़ायदा देगा, पेपर 6 के थर्ड भाग में छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य है उसमें फ़ायदा देगा, और साथ ही साथ ये व्यापम के हर एक पेपर पे, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हर एक पेपर पे आपको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड साहित्य और साहित्यकारों के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना, छत्तीसगढ़ के साहित्य एवं प्रमुख साहित्यकार। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के संपूर्ण व्याकरण को जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, छत्तीसगढ़ के जब संपूर्ण व्याकरण को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो इसका फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि हिंदी का जो है व्याकरण वो पढ़ना और छत्तीसगढ़ी का व्याकरण पढ़ना वो बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि जितना फ़ायदा हम देखो, व्याकरण आप एक बार पढ़ोगे, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में, जैसे संधि पढ़ते हैं, समास पढ़ते हैं। जैसा कि स्टूडेंट मैं आपको बता रहा था कि हिंदी का व्याकरण और छत्तीसगढ़ी व्याकरण दोनों लगभग सेम हैं। ऐसा है कि छत्तीसगढ़ी व्याकरण में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन चलता है, जैसे कि संधि थोड़ा छत्तीसगढ़ी में अलग है, समास थोड़ा छत्तीसगढ़ी में अलग है। तो इन चीज़ों के साथ, और कहीं कहीं जैसे कि लिंग होता है ना, वचन होते हैं, इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक बार व्याकरण पढ़ोगे आपको हिंदी लैंग्वेज में भी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में भी दोनों में काम आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जैसे कि शब्द साधन, तो शब्द साधन के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, अव्यय, अवयव, कारक, लिंग, वचन, ठीक है। तो ये सभी हमारे मेंस के सिलेबस में शामिल हैं। आपको सिलेबस याद होना चाहिए, सिलेबस भले याद हो ना हो, लेकिन क्या कहाँ पास है ये ज़रूर याद होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस की किसी भी टॉपिक को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि हर एक टॉपिक से कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि ये CGPSC मेंस का सिलेबस है, लेकिन यही सिलेबस अन्य एग्ज़ामों में भी प्रयोग होता है। देखते जाइए क्या क्या शामिल है। जैसे उपसर्ग पूछा जाता है, प्रत्यय पूछा जाता है, भाषा में संधि, समास। संधि और समास तो ऐसे हैं कि आपको मतलब हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों में देखने को ही मिलते हैं, और ऐसा है कि हर बार क्वेश्चन आएंगे, चाहे संधि और समास से हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार जो हमारा छत्तीसगढ़ का राजभाषा आयोग है, छत्तीसगढ़ का जो राजभाषा आयोग है उसके संबंध में जानना है। छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास करने में, छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास में, देखिए मेंस में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास में समाचार पत्रों का, सिनेमा का क्या योगदान है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास में समाचार पत्रों का, पत्रिकाओं का, आकाशवाणी की क्या भूमिका है। ठीक है, लोक व्यवहार में छत्तीसगढ़ी जो हम कॉमन छत्तीसगढ़ी यूज़ करते हैं दोस्तों, जो एक कॉमन छत्तीसगढ़ी यूज़ करते हैं, इससे रिलेटेड शब्द पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि बड़े मेढक को क्या कहते हैं, घिंडोल कहते हैं भाई। ठीक है, गन्ने को क्या कहते हैं, खुशियार कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। छत्तीसगढ़ी भाषा का नामकरण, ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा का नामकरण, ठीक है, उससे परिचय है कि छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे हुआ और छत्तीसगढ़ी भाषा कैसे उससे जुड़ी हुई है, उससे संबंधित है। और परिचय मतलब संपूर्ण छत्तीसगढ़ का परिचय। ठीक है, काल जैसे कि हम टेंस पढ़ते हैं, इंग्लिश में हम टेंस पढ़ते हैं और हिंदी में काल पढ़ते हैं, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी काल के सारे प्रकार हमको पढ़ने पड़ते हैं। जैसे पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल इत्यादि। ठीक है, ये काल के बारे में पढ़ते हैं।
ठीक है। तो ये सारा सिलेबस आपका प्री का और मेंस का मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको अच्छे से बता दिया है। आपको यह सिलेबस हमेशा ध्यान में रखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, सिलेबस के बाहर कुछ नहीं जाता, सिलेबस के अंदर ही रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा।